तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है राखी मुबारक हो भाईजान। जन्नत मेडिकल स्टोर से लौट रही थी। आजकल उसके अब्बू की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। यह अम्मी भी बड़ी भुलक्कड़ हो गई है। कितनी दफ़ा कहा है अब्बू की दवा ख़त्म होने से एक हफ़्ता पहले मुझे बता दिया करो। वह तो शुक्र है अभी तक मेडिकल स्टोर खुला था, नहीं तो रात में परेशानी हो जाती। उसके अब्बू को आखिरी स्टेज का कैंसर है और इसीलिए जन्नत की शादी पक्की कर दी गई है। कुछ ही दिनों में उसकी शादी जावेद से होने वाली है। यह इलाका कुछ सुनसान है और लगभग 9 बजे के बाद सभी दुकानें बंद हो जाती हैं। जन्नत तेजी से घर की तरफ कदम बढ़ा रही थी। तभी अचानक से उसके सामने नदीम आ जाता है। नदीम इस इलाके का आवारा लड़का है जो कबाड़ी का काम करता है और वह जन्नत से मोहब्बत करता है, पर जन्नत उससे नफ़रत करती है। उसके साथ उसका खास दोस्त रहमान भी है। पहले तो जन्नत घबराती है, फिर गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए कहती है, यह क्या बदतमीज़ी है, इस तरह मेरा रास्ता रोकने का क्या मतलब है। हटो मेरे रास्ते से, नदीम कहता है। जन्नत मेरे सिवाय तुम किसी और की नहीं हो सकती। तुम जानती हो मैं तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, फिर भी तुम किसी और से निगाह करने चली हो। आज मैं तुम्हारा वह हश्र करूँगा कि मेरे सिवाय तुम किसी और का नाम भी अपनी ज़ुबान पर नहीं लाओगी। तुमने अभी तक नदीम की मोहब्बत देखी है, आज उसकी नफ़रत भी देख लो। जन्नत नदीम के इरादे समझ जाती है और भागने की कोशिश करती है, पर रहमान और नदीम उसका रास्ता रोक लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। तभी एक बाइक की हेडलाइट जन्नत के चेहरे पर आकर पड़ती है। बाइक सवार जन्नत को पहचान जाता है और रुक जाता है। वह दोनों लड़कों को ललकारते हुए कहता है, अभी इसी समय जन्नत को छोड़ दो, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जन्नत भी उसे पहचान जाती है और जैसे ही लड़कों की उस पर पकड़ ढीली पड़ती है, वह भागकर नीरज के पीछे आकर छुप जाती है। नीरज उसकी सबसे पक्की सहेली स्नेहा का भाई है। इस समय वह अपने दफ्तर से आया है। डरी सहमी जन्नत कहती है, भाईजान इन दोनों ने। नीरज कहता है, घबराओ नहीं, तुम जाकर बाइक पर बैठो। नदीम कहता है, यह तुम्हारा मसला नहीं है, इससे दूर ही रहो तो अच्छा है। और दोनों मिलकर नीरज पर हमला बोल देते हैं, पर नीरज उनसे कहीं ज़्यादा ताकतवर है। वह दोनों पर भारी पड़ रहा है। जन्नत मदद के लिए आवाज़ लगा रही है। तभी रहमान चाकू से नीरज के कंधे पर हमला कर देता है। नीरज के साथ साथ जन्नत की भी चीख निकल जाती है। नीरज के घायल होने के कारण वे दोनों उस पर भारी पड़ने लगते हैं। नीरज चिल्लाता है, जन्नत यहाँ से भाग जाओ, पर वह नीरज को इस हालत में यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहती। वह इधर उधर देखने लगती है, शायद कोई चीज़ मिले जिससे वह नीरज की कुछ सहायता कर सके, पर उसे कुछ नहीं मिलता। तभी नदीम फिर से उसकी तरफ बढ़ता है। फुर्ती से ज़मीन से मिट्टी उठाकर उसकी आंखों में डाल देती है। इधर नीरज रहमान को पकड़ लेता है और कहता है, जन्नत यहाँ से भाग जाओ। जन्नत फुर्ती के साथ वहाँ से भाग जाती है और जल्दी ही कुछ लोगों को साथ लेकर वापस लौटती है। लोगों को देखकर दोनों लड़के नीरज को वहाँ छोड़कर भाग जाते हैं। नीरज को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वह ठीक है, उसे ज़्यादा चोट नहीं आई। चाकू उसके कंधे पर लगा ज़रूर था, पर घाव गहरा नहीं था। अब तक स्नेहा का परिवार भी वहाँ पहुँच चुका था। जन्नत की अम्मी और उसका भाई भी वहाँ मौजूद थे। जन्नत की अम्मी बार बार नीरज का शुक्रिया अदा कर रही हैं, क्योंकि अगर वह सही समय पर नहीं आता तो पता नहीं आज जन्नत के साथ क्या हो जाता। नीरज कहता है, आंटी यह तो मेरा फ़र्ज़ था। जैसे स्नेहा मेरी बहन है, ऐसे ही जन्नत भी। कुछ दिनों में नीरज ठीक होकर घर आ जाता है और जन्नत का निकाह हो जाता है। आज रक्षाबंधन है और स्नेहा नीरज को राखी बांधने की तैयारी कर रही है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। वह जाकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने जन्नत अपने पति और अम्मी के साथ खड़ी होती है। वह मुस्कुराते हुए स्नेहा के गले लग जाती है और कहती है, लगता है मैं सही समय पर आई हूँ। वह नीरज के पास जाकर कहती है, राखी मुबारक हो भाईजान। फिर नीरज की दोनों बहनें स्नेहा और जन्नत मिलकर उसका तिलक करती हैं और उसकी कलाई पर राखी बांधकर
उसकी सलामती की दुआ मांगती हैं। नीरज मुस्कुराते हुए दोनों को बाहों में भर लेता है और कहता है, मैं वचन देता हूँ हमेशा तुम दोनों की रक्षा करूँगा। और तब से यह सिलसिला आज भी जारी है। जन्नत आज भी अपने भाई नीरज को हर रक्षाबंधन पर राखी बांधती है। पिछले 15 सालों से भाई बहन का यह प्यार बदस्तूर जारी है। अगर किसी कारण जन्नत नीरज के घर नहीं आ पाती तो नीरज उसके घर पहुंच जाता है रक्षाबंधन मनाने। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।